कैसे चलो बिजनेस? काम हो रहा है? एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्या दिक्कत है पता नहीं साहब। मैं एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, क्या पता नहीं है। क्या मैं 100 पॉलिसी कर सकता हूँ या मेरा मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो सकता है क्या? ऐसे 3 सवाल मैंने स्पेशली आज के मीटिंग के लिए रखे हैं। सवाल तो बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ करने के लिए दौड़ते हैं। लोग ज्वाइन हो जाएंगे, डोंट वरी। क्या है कि ये सवाल आने जरूरी है। अगर ये सवाल नहीं आएंगे तो शायद हो सकता है रिजल्ट थोड़ा कम आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सवाल आना जरूरी है ना, मैं एमडीआरटी कर क्यों नहीं सकता हूँ या मेरे से क्यों नहीं होता है। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कौन से रास्ते से मैं करूँ, क्या काम करूँ जो मेरा एमडीआरटी आराम से हो सकता है। कई एमडीआरटी के लिए रोज क्या अलग अलग सिस्टम्स में काम करना जरूरी है? क्या एमडीआरटी करने के लिए कुछ अलग होना जरूरी है? कोई नहीं है। आप भी एलआईसी का वही जीवन आनंद बेचते हो जो एमडीआरटी एजेंट सेल करता है, जो सीओटी एजेंट सेल करता है, जो टीओटी एजेंट सेल करता है। आप भी वही पॉलिसी सेल करते हो जो एजेंट टीओटी एजेंट सेल करता है, वही आप भी बेचते हो। लेकिन मेरी एक 1,000 रुपये मंथली की पॉलिसी, मेरी 2,000 मंथली की पॉलिसी आने के लिए भी दिक्कत होती है, लेकिन उनकी कम से कम 5 लाख 10 लाख प्रीमियम की पॉलिसी कैसे आ जाती है? फर्क तो है ना। वो हर साल एमडीआरटी करता है, वो हर साल सीओटी करता है, वो हर साल टीओटी करता है, मैं क्यों नहीं कर पाता? क्या मेरी सोच वहां तक नहीं है? मैं सोचता भी वो हूँ। क्या मैं काम नहीं कर सकता या मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ? मैं करता भी उतना काम हूँ, लेकिन मेरे काम में और उसके काम में क्या फर्क है ऐसा कि वो एमडीआरटी कर लेता है लेकिन मैं कर नहीं पाता? सवाल आता है कभी मन में। सवाल तो रोज आता है साहब। गाड़ी तो मेरी चल रही है। हर किसी का इनकम 50,000 60,000 है, लेकिन मेरा इनकम 1 लाख रुपए कैसे क्रॉस कर सकता हूँ? मेरा इनकम महीने का 2 लाख रुपए कब क्रॉस होगा? मैं एलआईसी में काम तो करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या आज मेरी इनकम महीने की 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए क्रॉस है? नहीं, मुझे 15 साल हो गए एलआईसी में काम करते, आज भी मैं 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपीज का रिन्यूअल कमीशन कमाता हूँ। क्या उतना ही काफी है मेरे लिए 10 साल 15 साल एलआईसी में देने के बाद? नहीं ना। मेरी इनकम भी बढ़नी होनी चाहिए ना। मेरी इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। तो मेरा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या मैं हर महीने में 100 पॉलिसी बेच सकता हूँ क्या? ये सवाल बहुत गहरे हैं साहब। ये सवाल बहुत गहरे हैं। मैं इन्हीं पे आज बात करूंगा। उसकी स्ट्रेटेजीज प्लानिंग के ऊपर बात करूंगा, कैसे करना है उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बताने से फायदा नहीं है ना, वो तो करना आपको पड़ेगा। मैं बोलने का तो काम करूंगा, लेकिन अगर आप ही नहीं करना चाहोगे तो कैसे हो सकता है? बहुत सारे एजेंट ये सवाल करते हैं, विजय भाई बात बराबर है, चलो करने के लिए उतर रहे हैं, लेकिन मार्केट निगेटिव हो जाता है। मिशन इम्यूनिटी प्लस 100 प्लस पॉलिसी का आज का टारगेट इज इक्वल टू मंथली 1 लाख रुपीज। ये तीनों गणित मैंने दिया हुआ है आज। सब्जेक्ट भी अगर आप देख लेंगे मीटिंग का तो आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कर सकता हूँ क्या? क्या सच में मैं करना चाहता हूँ? दो वजह है। मैं कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ क्या, इसमें बहुत गहरा अर्थ है। दिल में चाहत तो सब कुछ होती है साहब। मैं एवरेस्ट को भी सर कर लूँ, मैं दिल्ली भी घूम लूँ, मैं मुंबई भी घूम लूँ, मैं सिंगापुर भी जाके आ जाऊं, मैं मलेशिया भी घूम लूँ, मैं दुबई भी घूम लूँ, लेकिन सपने तो आ जाते, लेकिन पूरा करने के लिए दौड़ेंगे कब? जिद इतनी पागल कर देती है, जिद इतनी पागल होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं उसके पीछे अगर दौड़ेंगे तो हो सकता है ना। बिलीव सिस्टम जो है आपके अंदर का, वो आपको जो करना चाहते हैं वो करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आप में वो जरूरी उसको आपने क्रिएट किया है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। लोग कहते हैं कि ठीक है, बात बराबर है, चलो कोई इशू नहीं, हम करने के लिए भी चाहते हैं, कर भी लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मैं सच में एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना चाहता हूँ? यहाँ से शुरुआत है। यहाँ से शुरुआत है। अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैंने क्या क्या कोशिश की?
अगर मैं सच में उसके लिए उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ तो मैं कितने प्रोस्पेक्टिंग जमा कर पाया। मैं उस रास्ते पे अगर चलना चाहता हूँ, मेरा महीने का इनकम अगर 1 लाख 2 लाख करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसकी मैंने प्लानिंग की क्या? नहीं की। अगर सच में प्लानिंग की रही थी तो आज जून चालू है, 5 महीना हो गया, कम से कम आपके अकाउंट में 50 से 60 पॉलिसीज तो हुई रहेगी, या कम से कम 100+ पॉलिसीज आपने की रहेगी। मैं बड़ी अमाउंट की बात नहीं करता, 1 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 4 लाख प्रीमियम की बात नहीं हो, क्योंकि बड़ा कस्टमर के पीछे मैं दौड़ाता नहीं हूँ। मेरा सिंपल एक ही प्रोसेस है भाई, काम करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। कल किसी का फोन आया था, विजय भाई मेरा काम तो चल रहा है लेकिन पार्टी क्लोज नहीं हो रही है। बोला कितनी पॉलिसी? बोले 1 महीने में मैंने कम से कम 19 तो कर ली। 90 ना, 19। बोला अच्छा काम चल रहा है। किसने बोला आपका काम नहीं चल रहा है? अच्छा। बोले नहीं, लेकिन क्लोजिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। बोला क्लोजिंग के चक्कर में जा रहे हो, उसके लिए क्लोजिंग नहीं हो रहा है। आप करने के चक्कर में जब उतरे थे तो हो गया ना। जैसे मार्च महीने में एक प्रोजेक्ट किया था हमने, 21 डेज में 21 पॉलिसीज। मार्च में हमने क्या किया, 21 डेज में 21 पॉलिसीज का टारगेट। किसी की हो गई, किसी की नहीं हुई, लेकिन उस 31 मार्च तक किसी ने 21 पॉलिसी कर दी। लेकिन काम पे फोकस रखा तभी जाके हुई ना। लेकिन अप्रैल महीने में कुछ भी नहीं हुआ, मई महीने में कुछ भी नहीं हुआ, अभी जून निकला है फिर भी उसमें कुछ नहीं है। एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताना, मैंने उस दिन भी बताया था मीटिंग में, 31 तारीख को जब मीटिंग थी मॉर्निंग में, मैंने एक पॉइंट बताया था कि 1 तारीख को हर कोई एजेंट ने कम से कम एक जीवन साथी का लॉगिन करना है। आपने किया? एक जीवन साथी का लॉगिन किया आपने? क्या नहीं किया? ए यार साहब, पता नहीं, नहीं हुई, बात हुई, बराबर है। नहीं किया ना आपने? किसने किसने लॉगिन किया? एक जीवन साथी। नहीं किया आपने? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से? आवाज है ना मेरी? नहीं हुआ अनिल साहब, ओके। एनीवन? यस, हो गया। नहीं हुआ, ओके। बस 3 4 लोग ही हैं जिन्होंने रिप्लाई दे दिया। मैंने प्लानिंग भी बताई थी, 4 दिन में 4 बार मैंने सेशन में बताया था, 4 बार, कि आपको इस तरीके से जाना है, आपको इस तरीके से बोलना है, आप इस तरीके से बात करके देखो। कम से कम 50 कपल्स के ऊपर मैंने बात करने के लिए कहा था। 50 कपल्स का मैंने बात की थी, एक तो कपल आपका क्लोज हो जाएगा, मैंने बताया था ऑलरेडी। मेरे मीटिंग में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, संडे के मीटिंग में मैंने ऑलरेडी बताया था। संडे छोड़ो, मैंने उसके पहले थर्सडे को मीटिंग ली, उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया था कि इस तरीके से जाना है। उसके पहले मैं जो जो ट्यूसडे को मेरी मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसा होगा करके, आप इस तरीके से जाओ करके। क्यों? आप लोगों के पास पहुंचे नहीं कि लोग आपके पास पहुंचे नहीं? एक तो 1 जून को एक खाता खोलना था आपको, 1 जून को एक लॉगिन करनी थी आपको। मैंने आपको क्लियर कट बताया था, एलआईसी कुछ बड़ा करना चाहती है और आपको कुछ देती है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ? सर गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, गारंटी के साथ इनकम वाला प्लान है सर, उसमें रिटर्न अच्छे नहीं बैठते सर, उसमें रिटर्न। मैंने उसके लिए भी सॉल्यूशन बताया था। अगर सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी लोगे तो उसके साथ निवेश डाल देना, रिटर्न अच्छा जाएगा। अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हो 889 का, तो उसके साथ इंडेक्स दे देना, उसके साथ एंडोमेंट का मैच कर देना, रिटर्न अच्छा जाएगा पार्टी को, पार्टी का नुकसान नहीं होगा। मैंने 2 3 कंसेप्ट उस दिन बताए थे। यहाँ तकलीफ है कि मैं यमडीआरटी करना चाहता हूँ कि लेकिन कर नहीं पाता हूँ। इसका रीजन ये है कि मैं करना तो चाहता हूँ सब कुछ, लेकिन दौड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब कुछ, महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए मेरा अकाउंट में आ जाए, लेकिन मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे क्या चाहिए मालूम है? ए विजय भाई, अपना ऑफिस ओपन कर गया, अपन जाके चेयर पे बैठेंगे, आराम से अकाउंट में हर महीने की 4 तारीख 5 तारीख को जो एलआईसी का कमीशन आएगा उसमें 1 लाख रुपया। जब तक आप अच्छे से काम नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से उस पर मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उसमें लोगों के पास जाके आपकी बारकाई से काम नहीं करोगे, आपको रिजल्ट कैसे आएगा साहब?
बहुत सारे एजेंट मुझे सवाल पूछते हैं, साहब उसके पास बड़ी पॉलिसी आई रहेगी इसके लिए वो टीओटी बना रहेगा, साहब उसके पास बड़ी पॉलिसी आई रहेगी इसके लिए वो सीओटी बना रहेगा। अरे सीओटी और टीओटी बनने के लिए और एमडीआरटी बनने के लिए उसने कितने साल मेहनत की वो कहीं नहीं देखता है। आपको क्या लगता है कि एक नया एजेंट आया और वो सीधा डायरेक्टली हो गया एमडीआरटी? कभी हुआ है आज तक? होता है, रेयरली होता है। मुझे भी मालूम है रेयरली होता है। कौन होता है? जिसका कोई बैकग्राउंड अच्छा है, जिसके पास कॉन्टेक्ट अच्छे है, जो सोच लेता है। लेकिन कंटिन्यूशन ऑफ एमडीआरटी, कंटिन्यूशन ऑफ सीओटी और कंटिन्यूशन ऑफ टीओटी अगर करना है तो उसके लिए तो बेस तैयार होना जरूरी है ना। कोई भी बिजनेस का अगर बेस तैयार नहीं है तो धंधा सक्सेसफुल होता है क्या? नहीं होता है। तो एमडीआरटी तो करना है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं बेस नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा आज मैं हमेशा मीटिंग में एक ही बात बोलता हूँ, बेस तैयार करो। आपका बेस है तैयार? गारंटी के साथ बताओ, आपका बेस तैयार है धंधे के लिए? नहीं है साहब। मैं ओपनली बोलता नहीं है। क्यों? बेस मतलब क्या मालूम है? सिंपली, बेस, आप काम भी नहीं करोगे तो भी पैसा आना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं ना, एक एक उनका एक स्टेटमेंट है हमेशा, उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप जिस धूप, जिस पेड़ के नीचे आप जब बैठ जाते हो, किसी पेड़ के नीचे जब आप बैठ जाते हो, सुकून की नींद लेना चाहते हो या सुकून से शांति से जब बैठते हो, तो उसकी जो छाव मिलती है, वो छाव अभी की है, वो अभी के लिए आपको सराह रही है। लेकिन किसी जमाने में जब उसको किसी ने बीज बोया था, उसकी फसल उसकी लगाई थी, किसी ने वो पेड़ लगाया था छोटा सा, वो तब जाके आज आपको एक अच्छी छाव दे रहा है। मतलब सिंपल है, आज अगर आपने बिजनेस के लिए अपना समय दे दिया, भले वो हो सकता है आपको रिजल्ट अभी ना दे दे, लेकिन हो सकता है वो रिजल्ट आपको 5 साल के बाद दे दे, हो सकता है वो रिजल्ट आपको 10 साल के बाद। लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचोगे मुझे 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए चाहते हैं। मैंने उस दिन भी एक स्टेटमेंट दिया था, एलन मस्क का क्या सोचते हैं मालूम है? इन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा। वो पैदाइशी अमीर घर में नहीं हुआ, मतलब किसी बड़े अडानी अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ, वो गरीब घर में ही पैदा हुआ। लेकिन उसकी सोच देखिएगा, वो सोचता क्या है, वो आज की सोचता नहीं कि कल मेरे पास पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी। वो ये नहीं सोचता कि अगले महीने मेरा धंधा अच्छा होएगा कि नहीं अच्छा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कल 1 2 करोड़ का प्रीमियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ये सोचता है कि आने वाले 10 साल के बाद मेरा लाइफ क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, आने वाले 10 साल के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको, हमेशा की तरह मैं एक ही भी बात बोलता हूँ कि आप एमडीआरटी और सीओटी के चक्कर में जा रहे हो। आप अपने एलआईसी के बिजनेस को सेटअप नहीं कर रहे हो ठीक से। सेटअप का मीनिंग क्या होता है मालूम है? सेटअप इन द सेंस ग्राउंड लेवल पे काम करना, 5 साल 10 साल 15 साल एलआईसी के में काम करते रहना। मिनिमम 5 साल तो कोई भी बिजनेस के लिए लगता है ना। अगर आप ये सोच के चलोगे मैं आज एलआईसी का एजेंट से ले लिया कर मेरे को एमडीआरटी बनने का, नहीं, सब मुश्किल है। अगर आप ये सोचते लेते हो सर मैं कम से कम 2 महीने में मेरी 100 पॉलिसी होनी चाहिए, मुश्किल है साहब, उसके लिए भी थोड़ा बैकग्राउंड की जरूरत होती है, जरूरत होती है साहब। लेकिन करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ, करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है साहब, एक बार पानी छोड़ने से वो चीज नहीं होती है। एक आध करोड़ का प्रीमियम फ्लूक में मिल सकता है साहब, 1 2 लाख की प्रीमियम की पॉलिसी फ्लूक में मिल सकती है। लेकिन हर रोज दिवाली नहीं होती है साहब, रोज काम करोगे तभी जाके रोज दिवाली बन सकती है। मैं क्या करता हूँ मालूम है? एक ही चीज है साहब, रोज का रिन्यूअल कलेक्ट करना। रोज का कोई नया बंदा मिल गया तो ठीक है, ब्रांच में जाके चाय पी के आ जाने का, टेंशन काहे के लिए लेने का, एक आध दो प्रेजेंटेशन दिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहता हूँ एमडीआरटी अगर सच्चे में करना है तो सिर्फ एक ही सूत्र का पालन करो, एवरी डे 30 कॉल्स, 30 और एवरी डे मेक 2 अपॉइंटमेंट, यू बिकम एमडीआरटी। इजी है। आप बोलेगे दिखता है उतना इजी नहीं रहता है, रोज का प्रेजेंटेशन। एमडीआरटी करना है उसके लिए गोल बड़ा है, मालूम है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप उसको पार नहीं कर सकते, इतना भी बड़ा नहीं है कि उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो। एमडीआरटी सीओटी टीओटी अगर सोचा जाए तो आपके लिए कुछ नहीं है साहब, नथिंग एल्स है, क्योंकि बेस मजबूत है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको मालूम है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक पॉइंट बताता हूँ आपको हमेशा। एलआईसी का अप्रैल महीने से जो कंपटीशन आता है, कभी गौर किया उसके ऊपर? मैं हमेशा कहता हूँ
कि आप अप्रैल महीने से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर का जो हर महीने में कंपटीशन निकलता है, हर 10 दिन में कंपटीशन निकलता है, हर 15 दिन में कंपटीशन निकलता है, हर एक महीने का कंपटीशन होता है, 2 महीने का कंपटीशन होता है। कभी आपने ये कंपटीशन के ऊपर गौर किया? कभी किया? एक बार गौर करना साहब, उसका पूरा सिस्टमेटिकली गौर करना ये कंपटीशन के ऊपर। या हो सके तो एक परमिशन लेके आप ब्रांच में, मेरा वॉइस आ रहा है परफेक्टली? वॉइस इज ओके एवरीवन? आवाज आ रही है ठीक से? यस, ओके। क्लियर है? ओके, आवाज आ रही है। स्लो हो गया है? ओके। नहीं, अभी ठीक है। चलो। सो एवरी डे करना जरूरी है, काम होना जरूरी है। सिंपल एक चीज है साहब, काम करना है मुझे, दौड़ना है मुझे, सब चीज है। ये जो कंपटीशन है ना एलआईसी का, अगर आप एक दो पॉलिसी का, तीन पॉलिसी का टारगेट लेके चलते हो तो आप शतकवीर बनते हो। जो पहली स्टेप क्या है एलआईसी के, एक पॉलिसी पे, दो पॉलिसी पे, तीन पॉलिसी पे अगर आप चलते हो तो आप क्या बनते हो मालूम है? आप शतकवीर बनते हो। यही टारगेट को अगर मिडिल लेवल का अचीव करते हो, 5 पॉलिसी 7 पॉलिसी, 5 पॉलिसी 7 पॉलिसी का, तो आप एमडीआरटी करते हो साहब। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप कंपटीशन पूरा बाहर करना, पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक का। और जो टॉप लेवल्स का रहता है ना, 21 पॉलिसीज, 30 पॉलिसीज, 1 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 4 लाख प्रीमियम का, वो आपको सीधा सीओटी टीओटी तक लेके जाता है साहब। ये कंपटीशन को मैंने बारकाई से स्टडी किया हुआ है। पिछले 2 साल का रिपोर्ट मैंने चेक किया, पूरे में बहुत सारे ब्रांच ग्रुप में ऐड हूँ। तो जो जो कंपटीशन आते हैं मैं लिख के रखता हूँ कि कंपटीशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि यार ये एलआईसी की तरफ से जो कंपटीशन आते हैं, ये पीरियड में ये कंपटीशन, हर महीने के अलग अलग कंपटीशन मैंने लिख के रखे हुए हैं। हर महीने के जो कंपटीशन आते हैं, हर डिवीजन का अलग है, हर जोन का अलग है, हर ब्रांच का अलग है, मैं वो सब लिख के रखता हूँ और उसके आधार पे मैंने स्टडी की है। और ये एक चीज समझ में आई कि एलआईसी भी चाहती है कि हमारा जो एडवाइजर है वो एमडीआरटी सीओटी टीओटी बने, सिर्फ वो कंपटीशन को फॉलो अप करके चले। सिंपल देखो ना, 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी पे आपको एक छोटा सा मोमेंटो रहता है। हर महीने में, हर हफ्ते में एक मोमेंटो आता है, हर हफ्ते में एक मोमेंटो आता है, हर हफ्ते में एक मोमेंटो आता है, हर 15 दिन में एक मोमेंटो आता है, हर महीने में एक नया बड़ा टारगेट आता है, हर 2 महीने में एक बड़ा टारगेट आता है। ये बड़ा टारगेट को करते करते, छोटा टारगेट करते करते बड़ा टारगेट अचीव होता है। इसके लिए आप आराम से 200 300 पॉलिसी पूरे साल भर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे एलआईसी एक पॉलिसी पे एक पेन देती है, अरे एलआईसी एक पॉलिसी पे 200 रुपए कैश देती है, अरे एलआईसी एक पॉलिसी पे एक ट्रॉफी दे देती है, अरे एलआईसी का कंपटीशन कुछ नहीं, वो प्राइवेट वाले देखो कितना अच्छा कंपटीशन देते हैं। कहीं सिंगापुर घुमाने लेके जाएंगे, मलेशिया घुमाने लेके जाएंगे, आपको यहाँ की टूर कराएंगे। अरे भाई, एलआईसी का काम अलग है, प्राइवेट का काम अलग है। प्राइवेट का काम एक ही चीज है, तुम्हें मस्त तुमसे प्रीमियम कलेक्ट कराएंगे, पूरे साल भर का प्रीमियम कलेक्ट कराएंगे, 40 लाख 50 लाख। फिर तुमको अच्छा सा टूर घुमाएंगे, टूर घुमाने के बाद जब क्लेम की बारी आती है ना, तो कस्टमर को क्लेम देती नहीं है। एलआईसी भले एजेंट को कम देगी, लेकिन कस्टमर का क्लेम पहले सेटल कराएगी, वो पहले ध्यान में रखो। लेकिन आज तक एलआईसी ने जितने भी कमिटमेंट दिए, जितने भी कॉम्पिटिशन आए, वो सारे के सारे एवरेजली देखा जाए तो 5% 7% के बीच में बैठते हैं। कितने परसेंट के बीच में? 5 to 7% के बीच में बैठते हैं। कंपटीशन कौन अचीव करता है? परफॉर्मर। तो उसको 5% 7% तो मिलेगा ही मिलेगा। हम कितने कंपटीशन अचीव करते हैं? एक भी नहीं सर। एक हाथ कर ले तो ठीक है, 2 महीने में 3 महीने में। ये कंपटीशन आपको एमडीआरटी तक लेके जाता है, ये कंटेंट आपको एमडीआरटी तक लेके जाता है साहब। ये चीजें अपने को एमडीआरटी तक लेके जाती है। हमने कभी उसके ऊपर गौर किया? नहीं। यही तो सबसे बड़ा गेम है, कि हम सोचते हैं कि एलआईसी जो कंपटीशन लेती है वो कुछ नहीं मिलता है। परसों एक दोस्त के साथ बातचीत हो रही थी, उसने बोला, अरे क्या एलआईसी का कंपटीशन, क्या कुछ नहीं है।
अरे मैं देखो अभी कम से कम 2 ट्रिप करके आया। बोला कहाँ गया था? बोला दिल्ली का टूर मार के आओ, और एक मेरे को चेन्नई लेके गए थे। बोला क्या क्या काम? कुछ नहीं यार, 20 लाख का प्रीमियम का टारगेट था, 20 लाख का प्रीमियम टारगेट किया प्राइवेट कंपनी में। बोला मस्त, मेरे को उधर का 5 स्टार होटल में घुमाया बिमाया, ये सब सब उसने बात किया मेरे को। बोला अच्छा, बोले LIC का अगर वो इतने 20 लाख का प्रीमियम करता तो मेरे को कुछ नहीं मिलता था। बोला अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता। बोला अगले साल अगर इन्हीं 20 लाख में से किसी पार्टी का अगर क्लेम आ गया तो तेरा हालत कैसे रहेगा? वो बोला यार ये सोचा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन पे पैसा खर्चा होता है, हमारे यहाँ पे कंपटीशन पे पैसा खर्चा नहीं होता है, हमारे पे LIC पॉलिसी के क्लेम पे खर्चा होता है। इसके लिए हमारा 99.99% है और उनका 97 87 82%। रिजेक्शन ज्यादा है, हमारे पास रिजेक्शन कम है। दिक्कत यहाँ पे साहब, हम सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अरे यार ठीक है ना। अभी ये सोच का फर्क है आपका कि मुझे करना क्या है। ये सोच का फर्क है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये मेरी सोच का फर्क है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सिंपल एक बात है साहब। लोग क्या कहते हैं, अरे ठीक है ना, हो जाएगा। होता कभी है मालूम है? जब आप कोशिश करते हो। काम कब होता है? जब आप ट्राई करते हो। काम कब होता है? जब आप उतरते हो काम करने के लिए। पॉलिसी कौन कहता है बिकती नहीं है? पॉलिसी कौन कहता है सेल होती नहीं है? पॉलिसी कौन कहता है कि ये पॉलिसी लोग लेते नहीं है? पॉलिसी लेने वाली चीज नहीं है साहब, पॉलिसी बिकने वाली चीज नहीं है, पॉलिसी सेलिंग वाली चीज नहीं है। पॉलिसी क्या है मालूम है? पॉलिसी समझाने वाली चीज है। LIC का पॉलिसी समझाने वाली चीज है। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड आर डिफरेंट पैटर्न। एक बुक में आज पढ़ा था मैंने कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है, समझनी है, और वही लेता है जो उसको समझ के अपने अंदर लेता है और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता है। जो म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करता है उसको आधा अधूरा नॉलेज रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर गिविंग द इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स। वो म्यूचुअल फंड के आगे आपकी LIC का जो बीन बजाता है ना, बोलता है कि नहीं अरे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, LIC का पॉलिसी अच्छा नहीं है। उसको उसकी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं क्लियर कट बात करता हूँ। तो लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस का जरूरत क्या है? अरे इंश्योरेंस का जरूरत है ना साहब। यही टेक्निक है कि बीमा बेचा नहीं जाता साहब, बीमा समझ के लिया जाता है। बीमा बेचा नहीं जाता साहब, बीमा समझ के लिया जाता है। बीमा खरीदार जो रहता है वो खरीदता नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। और वही सही सच्चा आदमी रहता है जो सच में LIC की पॉलिसी करता है। मैं बाकी प्राइवेट कंपनीज का बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग सिर्फ क्लेम के लिए काम करते नहीं है। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। LIC पैसे के लिए काम नहीं करती साहब। एल आई सी लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है। LIC सुरक्षा के लिए काम करती है, क्लियरली। इतना पावरफुल है LIC है। लेकिन हम क्या सोचते हैं मालूम है साहब? अरे यार, क्या LIC में रखा है? बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय भाई अभी LIC में धंधा करना बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भी कहता हूँ, आज भी न्यूज में चल रहा है मालूम है, आज IRD का और गवर्नमेंट का ये था, मीटिंग था आज। अभी पता नहीं, मेरे को रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं। कि आज उनका ये एक था कि ये जो कमीशन है ना वो डिक्रीज करने का मीटिंग था, आज कॉन्फ्रेंस था उनका। एडमेंट था कुछ तो मीटिंग था, मेरे को न्यूज आया मेरे पास कि IRD का और गवर्नमेंट के साथ उनका कोई ये चल रहा है डिस्प्यूट, कि जिसके ऊपर ये कमीशन कम होगा आने वाले जमाने में। मैं पहले भी कह चुका हूँ LIC का कमीशन कम होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन जितना मुझे पता है वो LIC के कमीशन को हाथ नहीं लगा सकते। जिस दिन LIC का कमीशन कमीशन कम नहीं होता है साहब, हमारा काम कम होता है। क्या होता है मालूम है? मैंने 25 साल 22 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते। एक चीज नोटिस देखी है मैंने, बहुत गहराई से देख चुका। 2000 साल में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां आई, कितनी कंपनियां मार्केट में स्टेबल हो पाई? HDFC, ICICI, HDFC, ICICI, ये दो कंपनी का नाम मैं ज्यादातर सुनता हूँ, और SBI। टाटा अभी आई है साहब, टाटा अभी आई है। लेकिन पिछले 20 25 22 साल से मैं टाटा, ये ICICI, HDFC और SBI का मैं नाम सुनते आया हूं। ये तीन के अलावा कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां गई, ये स्टेबल हो चुकी है।
क्योंकि ये पहले बैंकिंग सेक्टर में स्टेबल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में स्टेबल है, म्यूचुअल फंड में ये स्टेबल है, ये सारी चीज में स्टेबल होने के बाद फिर ये इंश्योरेंस में स्टेबल हो चुकी है। इसके लिए ये तीन कंपनी अलग है। लेकिन बाकी कितने कंपनियां आज मार्केट में है जो स्टेबल पे है क्या? इसके पहले रेलिगर थी, वो कन्वर्ट होगी केयर में, केनवर केयर की दूसरी में कन्वर्ट होगी, इसकी कंपनी उसमें मर्ज, उसकी कंपनी इसमें मर्ज, वो मर्जिंग ही चालू है इनके पास। अभी एलआईसी का किस में मर्ज हुआ? अरे एलआईसी ने तो आईडीबीआई को मर्ज करा के ले लिया, एलआईसी ने तो कॉर्पोरेशन को मर्ज करा के ले लिया, कॉर्पोरेशन बैंक को। एलआईसी पूरा इंडस्ट्री को मर्ज करने के लिए तैयार है। एलआईसी बैंकिंग सेक्टर में आना चाहती है, लेकिन एलआईसी को लाइसेंस नहीं मिला बैंकिंग सेक्टर का। फिर एलआईसी ने आईडीबीआई और कॉर्पोरेशन को बैंक इसमें ला दिया। कहना यह है मुझे कि मार्केट जो है ना वो डिफरेंट है। मार्केट क्या करता है मालूम है? मेरा धंधा होता नहीं, तेरा होने नहीं दूंगा। इसके लिए वो न्यूज क्या करेंगे मालूम है? अरे एलआईसी एजेंट का अभी कमीशन कम होने वाला है। फिर मेरा 10 12 15 पॉलिसी करने वाला एजेंट क्या लगता है? अरे क्या रखा है अभी एलआईसी का पॉलिसी में बेचने में, अभी तो एलआईसी का एजेंसी का कमीशन कम होएगा, जाने देने क्या करने का धंधा। वैसे भी तो पॉलिसी मिलती नहीं, वैसी तो अरे एलआईसी का पॉलिसी अगर इतना इजी रहता है ना सेल करना, तो हर कोई सेल करता था। उसके लिए जिगरा चाहिए साहब, जिगरा। एलआईसी का पॉलिसी ऐसा नहीं बिकता है। उसके लिए जिगर वाला आदमी ही एलआईसी का पॉलिसी सेल कर सकता है। इतना इजी नहीं है। आपको क्या लगता है कि एलआईसी का पॉलिसी आपने उठा लिया, बैग उठा लिया, उसमें पेपर ले लिया और जाके समझा के आ गए? ए नहीं बाबा, एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए जिगरा चाहिए साहब। वही कर सकता है जिसमें अंदर गट्स है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर सच में कुछ करने की चाहत है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सोच के देखिएगा, मेरी बात को गौर से सोच के देखिएगा। आप बोलेंगे विजय भाई बात तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तो बेचना चाहता हूँ। मैं बेचने की बात नहीं करता, मैं समझाने की बात करता हूँ। वही आदमी समझा के आता है, भाई तेरे को करने का तो कर लेने तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं। तू ऊपर चला जाएगा, तेरा परिवार अस्सी पाएगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये जिसने बोलना सीख लिया वो एलआईसी का पॉलिसी बेचना शुरू हो। एक एजेंट ने ये यही डायलॉग दे दिया। वो सामने वाला बोला कि नहीं मैं सोच के बताता। भाई जिंदगी भर सोच के बताते ना, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा हूँ, मेरा घर इधर ही है, कोई टेंशन नहीं, मेरा ऑफिस नीचे ही है। मैं 20 साल के बाद भी तू मुझे बोलेगा ना एलआईसी का पॉलिसी करेंगे अपन, उस टाइम सोचेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन अगर बीच में तू चला गया तो तेरा परिवार रास्ते पे आएगा, तेरे परिवार का प्रॉब्लम होएगा, मेरे को कुछ लेन देन नहीं। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी शौकीन के लिए नहीं ली जाती साहब। एलआईसी की पॉलिसी आपकी जरूरतों के लिए नहीं होती है साहब। एलआईसी की पॉलिसी किसके लिए होती है मालूम है? आपके ना रहने पे आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए होती है। एलआईसी का पहला मीनिंग क्या है मालूम है? आपको मालूम है एलआईसी का पहला वाला सिंबल कौन सा था? सिंबल वो एक था ना, लोगो एलआईसी का, दोनों हाथ के नीचे एक दिया जलता था। वो जो दिया है ना, दिया, वो दिया, वो आपके घर का है साहब। जो घर का कर्ता पुरुष है ना, वो दिया है। और ये दो हाथ है ना, ये एलआईसी वाले हैं। ये एक एलआईसी का हाथ है और एक एलआईसी के एजेंट का हाथ है। एलआईसी एक बाजू से है और दूसरी बाजू से एक एजेंट है। क्योंकि एजेंट के अलावा तेरे परिवार की पॉलिसी कोई नहीं कर सकता और तेरे परिवार को झेल कोई नहीं सकता। एलआईसी भी नहीं झेल सकती, क्योंकि ये दोनों जो हाथ है ना, ये एक साइमल्टेनियसली दोनों मिला के एलआईसी के आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। सोच के देखिएगा। तो ये चीज को पहले फोकस आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलआईसी का पॉलिसी बेच सकते हो ना साहब। आप क्या कर रहे हो मालूम है? ए भाई साहब, मेरे एलआईसी का प्लान आया है, बचा बेचना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, समझा? यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इसके लिए धंधा नहीं हो रहा है साहब। अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी समझो, अपने एलआईसी की पॉलिसी का स्ट्रेटेजी समझो। बेची नहीं जाती साहब, समझाई जाती है। यू नॉट ए सेल्समैन, यू आर एडवाइजर, यू आर एजेंट। अभी आप बोलेंगे विजय भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दे के आया, वो लेते नहीं है। अरे 100 को प्रेजेंटेशन दिया ना, तो अगले 100 को देके आना, क्या दिक्कत है? ये 100 वाले बाद में है ना पाइपलाइन में। नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं। कर्मण्यवाधिकार मा फलेषु कदाचन। 100 पॉलिसी, 100 पॉलिसीज करनी है, तो ऐसी नहीं होती है 100 पॉलिसीज। क्या करना पड़ेगा? आप बोले कि मैं पूरा गांव में ढिंडोरा पीट के आ जाऊं, नहीं होगी। आप बोले मेरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटो, नहीं होगी। उसके लिए पेशेंस जरूरी है साहब। सबसे बड़ा चीज एलआईसी का पॉलिसी पेशेंस से बिकता है। हम क्या सोचते हैं मालूम है? यही, चल ना ट्राई करके देखता हूँ। जिंदगी में ट्राई करते 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 60 साल की उम्र हो गई।
जिंदगी में ट्राई करते 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 65 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अभी भी ट्राई करना ही है पॉलिसी बेचने का। कोई तो एक तगड़ा डिसीजन होना चाहिए ना, कि नहीं है भाई 5 साल जिंदगी में अभी लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अभी एमडीआरटी छोड़, 5 साल के बाद अपना 1 लाख का इनकम महीने का होना चाहिए, बाकी देखेंगे क्या करने का है, तब जाके होगा। किसी ने कहा था, जिंदगी में ना, सक्सेस अगर चाहते हो, जिंदगी में अगर सक्सेस चाहते हो ना, तो ये काम करना। क्या मालूम है? जिस काम को करने के लिए लिया है ना हाथ में, जी जान लगा के उसमें 5 साल मिनिमम डालना। कितने साल? 5 साल। 5 साल के बाद फिर सोचना, ये 5 साल जो मैंने मेरी जिंदगी के डाले हैं ना, इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, इसका क्या पैटर्न हो सकता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी 5 साल की मेहनत कहाँ रंग लाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि 5 साल जिंदगी एलआईसी के लिए दे दो, दे दो, बिंदास होके। अरे क्या करने का है 5 साल में? अगर 730 अपॉइंटमेंट हर साल करते हो तो 5 साल के कितने हो गए साहब? एवरी डे 2 अपॉइंटमेंट 5 साल करते हो तो साहब 3650 अपॉइंटमेंट अगर करते हो, तो छठवें साल आप 21 टाइम्स ईएमडीआरटी करते हो। कितने? 3650 अपॉइंटमेंट 5 साल में अगर करते हैं। अपॉइंटमेंट करने की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि 1 लाख प्रीमियम का होगा, क्या 2 लाख प्रीमियम का होगा, कि 5000 प्रीमियम का होगा, कि 1000 मंथली का होगा। मैं अपॉइंटमेंट करने की बात कर रहा हूँ। 3650 अपॉइंटमेंट जब करोगे 5 साल में ना साहब, चैलेंज लिख के देता हूँ, लिख के ऑन टेबल बैठा हूँ, आप 21 टाइम्स एमडीआरटी करते हो साहब। कितना? 21 टाइम्स एमडीआरटी। सोच के देखिएगा, 21 टाइम्स एमडीआरटी का फॉर्मूला मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, ये फॉर्मूला। और यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैटर्न है साहब, ये आप कम से कम 30 से 40 करोड़ के आदमी बनते हो। कितने? कम से कम 30 से 40 करोड़ के आदमी। अभी आप बोलेंगे विजय भाई ये तो चला था 100 पॉलिसी से, ये सीधा 30 करोड़ 40 करोड़ का आदमी कहाँ पे पहुंच गया। ये सबसे बड़ा सूत्र है कि करते रहोगे तो होगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है। हम बोलते हैं ना, हम समझाते हैं किसी को, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक बूंद जब गिरती है, एक एक बूंद जब मिलती है, रोज एक अपॉइंटमेंट, हर रोज 2 अपॉइंटमेंट, हर रोज 2 अपॉइंटमेंट, हर रोज 2 अपॉइंटमेंट, 5 साल में इतना बड़ा सागर तैयार होगा आपका। इतना बड़ा एम्पायर एलआईसी के अंदर आपका तैयार होगा, इतना बड़ा एम्पायर आपका पॉलिसी का तैयार होगा। आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, आपके पास लोग खरीदने के लिए आएंगे। यही मेरा टेक्निक है हमेशा की तरह। मैं कि हमेशा बोलता हूँ इस पे काम करो, लेकिन कोई मेरी बात को दिमाग में लेता ही नहीं। लेकिन जिसने दिमाग में लिया वो सीओटी बना हुआ है, जिसने दिमाग में डाला वही एमडीआरटी है, जिसने दिमाग में डाला उसका महीने का इनकम 1 लाख रुपया है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने मेरी बात को बहुत गहराई से सोचा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पिछले 7 साल से 8 साल से एक एजेंट के पीछे लगाओ, भाई तू ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा कर, वैसा कर। वो आज भी सोचता है साहब मैं कैसा काम करूं। शिरडी के नजदीक एजेंट रहता है वो, आज भी वही सवाल पूछता है, साहब मैं काम कैसे होगा मेरा, साहब मेरे से एलआईसी का पॉलिसी कैसे। अरे एलआईसी का पॉलिसी बेचा नहीं जाता साहब, आपने स्टडी कुछ नहीं किया, आपके पास पॉलिसी का नॉलेज। अभी मैं एक बात बता आपको, मैं आपको बता देता आपको, चलो मैं चाय पीने लेके चलता हूँ। चाय पीने चलते हैं हम लोग। मैं आपको बोलूंगा शक्कर खा लो। आप पूरी शक्कर में चाय बनती है, क्योंकि शक्कर मिलाओगे, पानी मिलाओगे, उसके साथ चाय पत्ती डालोगे, काली चाय तैयार होती है। ये सुनो, उबालने के बाद काली चाय कैसी बनती है? पानी, शक्कर, चाय पत्ती और उबालने का उसको मिश्रण हो गया, उसको बोलते हैं काली चाय। अभी ये काली चाय अगर आपको पीनी है तो पहले चाय, शक्कर डालनी पड़ेगी, चाय पत्ती है, पानी है, उबालना पड़ेगा पतीले में, तभी जाके बनेगा ना, मिश्रण बनेगा। आप क्या करते हैं कस्टमर के पास जाने के बाद, ए भाई जीवन आनंद ले ले, वो बोलता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला प्लान। हाँ ठीक है, सोच के बताता हूँ। ये भाई एलआईसी का प्लान आया मस्त, तेरे को लेने का है जीवन लाभ, 25-16 की पॉलिसी है, 16 21-15 की पॉलिसी है, 16-10 की पॉलिसी है। कौन सा अच्छा पैटर्न लगता है तेरे को, ले ले। शॉर्ट टर्म चाहिए तो शॉर्ट टर्म, मीडियम चाहिए मीडियम, लॉन्ग टर्म चाहिए तो लॉन्ग टर्म। अरे एलआईसी में 8% गारंटेड वाला प्लान आया है, चाहिए तो ले लेना। अभी आप क्या बेच रहे हो मालूम है? आप क्या समझा रहे हो, आप क्या दे रहे हो चाय की जगह, क्या दे रहे हो मालूम है? आप चाय की जगह दे रहे हो उसको शक्कर दे रहे हो अलग से।
उसको चाय पत्ती दे रहे हो अलग से, और उसके बाद क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हो गरम, उबालने का मशीन अलग से। वो तू भाई तेरे पास लेके सब उबाल के मिश्रण तैयार कर। अगर मैं वो बनी हुई चाय, अगर मैं उसको बताऊं भाई एलआईसी में एक पॉलिसी आया है, एलआईसी में एक पॉलिसी आया है, मिनिमम शॉर्ट टर्म में तेरे को मैक्सिमम बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, तेरे को मैच्योरिटी पे गारंटी के साथ 1 करोड़, तेरी जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए हर महीने का, हर साल का 1 लाख रुपया, और तुझे कुछ हो गया तेरे परिवार को 1 करोड़। इतना पावरफुल प्लान है, सिर्फ 25 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाने का है। बोल क्या करता है? 25 लाख में 1 करोड़ लेने के बाद जिंदगी भर जब तक तू जिंदा है तब तक 1 लाख, और तेरी जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए तेरे परिवार को छोड़ के जाएगा। मतलब तू वैसे भी कभी भी जाएगा तभी 1 करोड़ देके जाएगा, बीच में कभी भी चला गया तो भी 1 करोड़ देके जाएगा, नहीं भी चलाते हैं तो 25वें साल पे जब मैच्योर होगी 1 करोड़ लेगा। मतलब 25 लाख के अगेंस्ट 75 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट वाला प्लान तेरे को मिलेगा। मतलब एंड कंडीशन में 4 गुना रिटर्न वाला प्रोडक्ट तेरे पास, जिंदगी भर के लिए तेरे को 1 लाख रुपए सालाना आ रहा है। तेरे को वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं है तेरा, वो वैसे भी पड़ा हुआ था तो वो आते रहेगा तू जब तक जिंदा है। आज उम्र तेरी 30 साल की है, 25 साल की पॉलिसी 55 साल से लेके 56 से लेके जब तक तू जिएगा 75 80 साल तक तेरे को हर साल 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डिपॉजिट होते रहेगा। और जो 75 साल, ये 80 साल पे जब चला जाएगा ना, ये 1 लाख बंद हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट तेरे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा। बोल क्या करता है? शक्कर बेची अलग से नहीं, चाय पत्ती बेची अलग से नहीं, मैंने क्या बेचा? सीधा चाय बेच। समझा ना मैं क्या चाह रहा हूँ? बोला मैं, आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप उसको मास्टर बेचो, कुछ तो अलग पैटर्न बेचो। बेच ही नहीं रहा हूं मैं उसको समझा रहा हूँ कि तेरे लिए जरूरी है। सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ डिजाइन तैयार करो, आपके पास कुछ ऐसा मटेरियलाइज तैयार करो जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि किसी दूसरे ने बेचा है इसके लिए मैं भी उसके ऊपर काम करूँ, आप अपना तरीका तैयार करो। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, कभी भी जो दूसरा काम करता है ना, हो सके वो आप कर सकोगे, गारंटी नहीं है। मतलब वो अगर अच्छा कॉन्सेप्ट जीवन उमंग में बेचने में मास्टर है ना, तो हो सकता है कि आप जीवन उमंग बेचने में मास्टर नहीं बनो, लेकिन उसी जगह पे आप जीवन उसको को अच्छी तरीके से बेचने में मास्टर बन सकते हो। सिंपल क्या है कि आपके अंदर का हुनर सिर्फ आपके अलावा दूसरा कोई नहीं देख सकता। आप किसमें मास्टरी हो, वो आपको डिजाइन करना है। आप एलआईसी के सारे प्रोडक्ट बेचने में मास्टर हो ना, बैठे बैठे बात बता सकते हो ना, आप उसमें मास्टरी हो, आप उस पे काम करो। सक्सेस उसी के साथ चलता है साहब जिसके अंदर वो मास्टरी क्रिएटिंग का जो फॉर्मूला है ना वो तैयार होता है। ये चीज, वो चांदनी चौक टू चाइना में एक डायलॉग है मालूम है, छोटा सा डायलॉग है। मिथुन दा एक बात कहते हैं हमेशा, मिथुन दा नहीं, वो ये है फॉरेनर जो बात कहता है ना, एक पॉइंट, तुम कितने घुसे मारोगे उसमें मुझे मजा नहीं है, मुझे एक चीज से तकलीफ है, तुमने जिस चीज की 10,000 बार प्रैक्टिस की है ना, वो चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कितनी? 10,000 बार प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करता है कि आप क्या बनोगे, आप कैसे प्रेजेंटेशन दोगे, आप किस तरीके से काम करोगे। इधर हमारा प्रैक्टिस ही कम है। अरे इधर 10 अपॉइंटमेंट नहीं होता है, हम बोलते हैं मेरे को एमडीआईटी करने का है। इधर हमारा 100 प्रेजेंटेशन नहीं होता है, हम बोलते हैं हमको एमडीआईटी करने का है। इधर हमारा 20 अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, हमारा हम बोलते हैं एमडीआईटी करने का है। अरे साहब, जब तक 10,000 आप अपॉइंटमेंट नहीं कंप्लीट कर दे, जब तक 10,000 लोगों से बात नहीं कर सकते, जब तक आप 10,000 लोगों को कॉल नहीं करोगे ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस वाली चीज है ना सक्सेसफुल पे नहीं आती है। और आप चले हो एमडीआईटी करने, सीओटी करने, ये टीओटी करने और 100 पॉलिसी का टारगेट, आप फोकस कहाँ कर रहे हो? बेचने पे कर रहे हो। आप फोकस कहाँ कर रहे हो? बिक जाए तो मेरे को पैसा आ जाए, बिक जाए तो मेरे को। आप फोकस नहीं कर रहे हो कि 5 साल मेरी जिंदगी के एलआईसी में डाल दे तो 5 साल के बाद मेरा हो सकता है महीने का इनकम 5 लाख हो जाए। आपने किया उसके ऊपर फोकस? नहीं। आप बोलेंगे विजय भाई इधर 1 लाख कमाने का छोड़ दे, 50,000 भी नहीं आ रहा है, 20,000 भी नहीं है महीने का, उसका प्लानिंग। इसका प्लानिंग इमिडिएटली नहीं होता है। एलआईसी साहब जिंदगी भर के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। जैसे आप कस्टमर को समझाते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वही समझाता हूँ मैं आपको एलआईसी एजेंट को, कि वो एलआईसी भी आपके लिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। क्योंकि जब तक आप हो तब तक आपको खुद को कमीशन आएगा, और आपके बाद आपके परिवार को कमीशन आएगा।
ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। तो एलआईसी का काम करना है तो वो एक दो साल के लिए नहीं साहब, जब तक आखिरी सांस चल रही है तब तक करना है एलआईसी का काम। सोच लेना मेरी बात पे, गौर बहुत करना। मैं हमेशा वही बात कर रहा हूं आपको जो हो सकता है आपसे। आप क्या है, फोकस हट गया। एक बात बताओ, ब्रैड हॉग ने जब पहली बॉल में उसकी जिंदगी की पहली मैच, ऑस्ट्रेलिया का ब्रैड हॉग ने पहली मैच पहला ओवर उसका पहला विकेट, पहली बॉल का पहला विकेट, सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर ब्लास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा, सोच के देखिएगा इतने बड़े बड़े बॉलर्स को। शेन वार्न तो बोलता है कि सचिन सामने आ गया, नींद में भी वो छक्का मार रहा है, नींद में भी 464 मार रहा है मुझे, ऐसा उसको एहसास हो रहा था। दैट टाइम का बात है, वो खुद का स्टेटमेंट में दिया है। इतना बड़ा मास्टर ब्लास्टर उसके सामने और उसको इसने बोल्ड किया। जिंदगी का कितना बड़ा सक्सेस हुआ रहेगा, सोच के देखिएगा कितना बड़ा सक्सेस हुआ रहेगा, इतना पावरफुल। लेकिन जब वो मैच खत्म होने के बाद बॉल लेके आए सचिन के बाद, सचिन ने ये स्टेटमेंट लिखा, एक ही स्टेटमेंट, क्या सिग्नेचर तो दिया, एक स्टेटमेंट लिखा, आज का दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। कौन सा? कि मेरी विकेट लेने का, मुझे बोल्ड करने का। और ये किस्सा कभी 2007 का, सचिन कब रिटायर हो गया? 2011-12 में, राइट है। कितनी बार ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर सामने आए, सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। आप पूरी मैच देख लेना 2007 से लेके जितने भी बार वो सामने आया ना, जितनी बार उसने सचिन को बोल्ड करने की कोशिश की, उतनी बार सचिन ने कभी भी सचिन को बोल्ड नहीं कर पाया, ना ही सचिन का विकेट ले। क्या होता है ये चीज? आपकी पॉलिसी समझानी है ना, तो ये चीज आपके अंदर आनी जरूरी है। बहुत सारे एजेंट मुझे फोन करके पूछते हैं, साहब ये पार्टी, आज दोपहर को एक फोन आया था मुझे, मेरे दोस्त थे भिलवाड़ा से, उनका फोन आया, विजय भाई, और उनका फोन आता है मुझे, कभी कभार अटक जाते तो फोन करते। उन्होंने बोला विजय भाई 55 साल की पार्टी है, उसको अच्छा पैसा चाहिए, उसने घर लिया है, 55 साल उम्र है उसकी, क्या दे सकते हैं प्लान, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, आप जरा भेजो मुझे। तो मैं तो खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद मैंने जैसे ही मैंने उनको देखा 55 के लिए कौन सा प्लान बैठता है, मैंने कैलकुलेशन कर दिया और उनको फोन करके बोल दिया कि भाई ये प्रेजेंटेशन दे दो। बोले सच में लागू होगा? बोले आप दे तो दो, 100% उसके लिए वही प्रेजेंटेशन काम आएगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया 55 साल के लिए कौन सा प्लान बैठ सकता है, उसके लिए क्या कैलकुलेशन कर सकते हो और उसके लिए क्या दे सकते हो, दैट सिंपल। ये प्रैक्टिस है मेरा रोज का बात करने का। जब उनका फोन चल रहा था, फोन चलते चलते मेरे दिमाग में वो प्लान आ चुके थे, बस मैंने वो खाना खाने के बाद मैंने जस्ट उसको मोबाइल में डाल दिया, कैलकुलेशन चेक कर लिया, दैट सिंपल, सेंड कर दिया। कहना मेरा इतना ही है साहब आपसे, आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके धंधे के लिए। प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर ने ये लिखा, इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मिराकल, प्रैक्टिस मेक ए मिराकल साहब। आप धंधे के पीछे मत लगो, आप प्रैक्टिस करने के पीछे लगो। हमेशा डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं मालूम है, मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब उसका एजुकेशन खत्म होता है, क्लिनिक ओपन करता है, क्लिनिक में भी यही स्टेटमेंट रहता है उसका, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो जिंदगी भर के लिए प्रैक्टिस करता है साहब। हम क्यों नहीं करते? हम क्या सोचते हैं, हम सेल्समैन है, हम एलआईसी का काम सेल्स के लिए कर रहे हैं। नहीं साहब, एलआईसी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। प्रैक्टिस मेक ए मिराकल, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए ना, सच में सक्सेस चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साहब आपको। 10,000 कॉल, 10,000 अपॉइंटमेंट, 10,000 प्रेजेंटेशन होने ही चाहिए, तभी जाके आप उसका कैलकुलेशन लगा सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या मिस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पार्ट है साहब ये। आपको 100 पॉलिसीज करना है ना, 100 पॉलिसीज, इफ यू वांट कंप्लीट 100 पॉलिसीज, तो आपको प्रैक्टिस उतनी पावरफुल होनी चाहिए आपकी। महीने का रहेगा बात 1 लाख रुपए का कमीशन। ये दो चीजें फोकस करना साहब। टेबल पे बैठा हूँ, मेरा बिजनेस टेबल है, ऑन टेबल पे गारंटी के साथ वर्ड देता आपको, 5 साल के बाद आपका महीने का इनकम 1 लाख रुपए रहेगा। सिंपल क्या है, एवरी डे 2 अपॉइंटमेंट,
कितना भी बड़ा ट्रेनर लेके आओ, कितना भी बड़ा कोई भी लेके आओ साहब, एक ही चीज बताता हूं आपको। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक ही है, रोज दो प्रेजेंटेशन होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं साहब। ट्राई करके देखना 3 महीना मेरी बात पे। चैलेंज देता ऑन टेबल बैठा, अगर 3 महीने में 180 अपॉइंटमेंट कर लिए थे ना, 3 महीने में 180 अपॉइंटमेंट, और ये भी पॉलिसी नहीं बिकेगी 3 महीने का, जितना भी घर का खर्चा रहेगा मैं देता हूँ, 2 लाख रहे 3 लाख रहे जितना भी होगा। इतना कॉन्फिडेंट हो उस पर, क्योंकि आपको रोज के 2 अपॉइंटमेंट आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्योंकि ये लगने वाली सबसे बड़ी पावरफुल हैबिट है, आपके लाइफ का लाइफ स्टाइल है। एक बात बताता हूँ आपको सिंपल सी। आज चलो कुछ काम नहीं रहता है, इसके लिए बहुत सारे लोग अभी नींद आराम से लेते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे वेकअप करते हैं, 7 बजे वेकअप करते हैं। आज भी घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं अपने, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ भी काम नहीं है, फिर भी 4 बजे आंख खुल जाती है, बैठ जाते हैं बिस्तर पे। चाय वो कुछ गुल्ला करेंगे, वो ब्रश वगैरह कुछ करना है उनको, मछली वगैरह कुछ लगेंगे। उसके बाद जो बैठ जाएंगे, फिर वो एक आध दो 6 बजे का जैसे ही धूप निकलती है या सवेरा जब होता है, वो एक आध दो राउंड मार के आके बैठ जाएंगे आराम से। होता है कि नहीं होता है? और 7 बजे से पहले उनका नाना सब कार्यक्रम कंप्लीट, खाना पीना। हमारा तो नींद खुलता नहीं है अभी तक। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? सिंपल सा बात बोलता हूँ। 4 बजे उठ जाते, 4 बजे, पता नहीं कुछ भी काम नहीं उनको, काम ना धंधा, वो सिर्फ बिस्तर पे बैठना है, फिर भी 4 बजे जाग जाते सब। क्यों? रीजन क्या है? अरे 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, आदत लगी है 4 बजे उठने की। वो जाती नहीं है ना। और उनको 4 बजे बोल दो ना ये अपने को काम करने का है, अरे वो उठ के बैठ के काम पे लग जाएंगे। पता है, ये चीज आपके अंदर आनी जरूरी है। ये फोकस आपके अंदर आना जरूरी है। आपका स्ट्रेटेजी आपके अंदर आना जरूरी है, क्योंकि आपको एक लाइफ स्टाइल तैयार करना है। एलआईसी का एजेंसी सक्सेसफुल बना जा सकता है साहब। और एलआईसी का एजेंसी, मेरा वॉइस आ रहा है साहब, डोंट वरी, मेरा वॉइस का कोई इशू नहीं है। शायद आपका नेटवर्क का कुछ इशू रह सकता है, लेकिन मेरा वॉइस का कोई इशू नहीं है। वॉइस इज क्लियर। बहुत सारा लोग यही कहता है साहब, ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस में क्या मेरा 1 लाख रुपए का महीने का कमीशन, क्या करना है साहब? 2 अपॉइंटमेंट रोज की। आप बोलेंगे क्या बात है, पागल है क्या? 2 अपॉइंटमेंट तो वैसे भी होता है रोज का। नहीं होता है, महीने के एवरी डे। 5 महीना हो गया है। आज 4 तारीख है, टोटली 154 डेज हो गया, 154 डेज, 1 तारीख से लेके आज तक का। और ये आप बोलेंगे विजय भाई आप इतना कैलकुलेशन, क्योंकि मैं रोज का कॉम्बिनेशन भेजता हूँ, इसके लिए मालूम है मुझे 365 डेज का रोज कॉम्बिनेशन मेरा जाता है ग्रुप में। आज का 155 वाला कॉम्बिनेशन में नहीं, कल का 150 वाला, आज का 154 वाला कॉम्बिनेशन भेजा। 154 दिन में कैलकुलेट करके बताओ कि 154 में से 200 अपॉइंटमेंट आपके कंप्लीट हुए हैं करके। वो डबल का भी बात नहीं करता, 300 अपॉइंटमेंट का बात नहीं करता, सीधा टेबल पे बैठा हो आप, सिंपल बताओ कि 200 अपॉइंटमेंट कंप्लीट हुए हैं करके। मैं बताता हूँ आपको पॉलिसी आपने कितना बेचा है। नहीं है? क्यों? क्योंकि 200 अपॉइंटमेंट अभी तक कंप्लीट, वे पागल है, 200 अपॉइंटमेंट पूरा 5 महीने में हो ही नहीं सकता। आप बोलेंगे विजय भाई हो ही नहीं सकता। मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, एक एजेंट यहाँ पे अभी बैठा है जो उसने 350 प्लस अपॉइंटमेंट किए 5 महीने में, इधर बैठा है अभी। 350 अपॉइंटमेंट। और वो ऐसे ही नहीं अपॉइंटमेंट किए, 21 टाइम्स, तो 21 साल से लगातार एमडीआरटी है, इसके लिए उसके 350 प्लस अपॉइंटमेंट हुए हैं। वो बड़ी पॉलिसी नहीं बेचता है, छोटी पॉलिसी, 1,000 रुपए मंथली, 2,000 रुपए मंथली, 3,000 रुपए मंथली की पॉलिसी बेचता है। बड़ा एजेंट नहीं है, छोटा एजेंट, सिंपल लेवल पे काम करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट कंप्लीट करता है। एवरी डे का 2-3 अपॉइंटमेंट उसका रहता ही रहता है, हमेशा की तरह रहता है। क्या मेरा फोकस है? नहीं। मेरा क्या फोकस है साहब? इतना 2 अपॉइंटमेंट रोज का, पूरा 500 300 अपॉइंटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। नहीं किया आपने। एवरी डे,
मैं हमेशा कहता हूँ, आप बड़े के चक्कर में मत जाओ यार, बड़ा पॉलिसी के चक्कर में मत जाओ। ये एक एजेंट ने 3 साल एमडीआरटी कंप्लीट किया, किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया भाई क्या चिल्लर की तरह काम करता है। मैं एक बात बता आपको, मेरी टेक्निक को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत पुरानी टेक्निक है यार, बहुत आपका टेक्निक एमडीआरटी लेवल पे काम नहीं करता है, मेरा टेक्निक सीओटी लेवल पे काम नहीं करता। अरे मेरा टेक्निक है ना, मेरा टेक्निक ऑल इंडिया के नंबर 1 एजेंट भी अप्लाई करते हैं। और मेरा टेक्निक, मुझे भी सजेशन आता है, विजय भाई ये तेरा टेक्निक की वजह से मेरा काम हो गया। मेरा टेक्निक है ना, 26 करोड़, 40 करोड़, 55 करोड़ के प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, वो इजीली समझ में नहीं आता है। और मैं ऑन टेबल प्रूफ करके देता हूं कि आपका अगर मैं चैलेंज लूं तो आपको 26 करोड़ का मालिक बना सकता हूं। मैं 21 टाइम्स का एमडीआरटी का जो प्लानिंग फॉर्मूला बता रहा हूं, वो सक्सेसफुल फॉर्मूला है। क्योंकि मेरी टेक्निक जो मैं समझा रहा हूँ या मैं जो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत गहरा अर्थ है, ये की सिंपल है। आपको क्या लगता है बड़ा पॉलिसी बेचने के लिए कौन कहता है साहब मैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख प्रीमियम की प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ? आई एम नॉट एजेंट, मैं ज्वाइंट कॉल कर चुका हूँ। 15 लाख प्रीमियम, ये 3.5 करोड़ का सिंगल प्रीमियम में सीधा बाडी को बोला तेरे सिर्फ 3.5 करोड़ देने का है। उसके बाद कुछ नहीं, 15 साल के बाद तेरे परिवार में इतना पैसा आएगा कि तू सोच नहीं सकता, वो भी टैक्स फ्री वाला। तो बोलता है क्या पागल आदमी, 3.5 करोड़ में हो ही नहीं सकता। बोला मैं देता हूँ, बोल ये गारंटेड देता हूँ, वो भी एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से। हो गया। चैलेंज ऑन टेबल बैठ के चैलेंज किया था मैंने। सिंपल, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन नहीं, बड़ी हंसी थी। उसने बोला कि ऐसा कुछ बता जिससे मेरे दिमाग में कुछ घुसे। मैंने सिंपल बोला 3.5 करोड़ रुपए दे दे तेरे परिवार में, 15 साल के बाद तेरी जिंदगी भर तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, तो उनके बच्चों के लिए पैसा आएगा। कुछ नहीं, बहुत बड़ा स्कीम नहीं है, सिंपल स्कीम। इतना पावरफुल प्रेजेंट। सिंपल क्या है आपका प्रैक्टिस, बड़ा प्रीमियम आता है साहब। एक बात बताओ मुझे, आप एक मकान में 1,000 का प्रेजेंटेशन दिया, दूसरे मकान में 2,000 का दिया, तीसरे मकान में 1,000 का दिया, चौथे एक मकान वाला आप यार आपको बोला, चौथा अपार्टमेंट वाला बोला कि यार 1,000 का नहीं, हम लोग अगर 3,000 का करें तो अच्छा रहेगा क्या? मतलब छोटा छोटा चीज अगर करते जाओगे साहब, बड़ी चीज कब मिलेगी पता नहीं चलती है। कभी भी ध्यान मेरे को, सक्सेस उसी को मिलता है जो लगातार काम करते रहता है। एवरी डे मेक अ प्रेजेंटेशन, यू बिकम अ सक्सेसफुल। ये आज 2 लोगों का प्रेजेंटेशन दिया, कल दिया ही नहीं, परसों दिया ही नहीं, फिर वापस कैसे होएगा? धंधा वापस नहीं आता है। धंधा एक ही चीज बोलता है, तू रोज काम कर, मैं तेरे को रोज मिलूंगा। आप कभी कभार जाके मुलाकात करोगे धंधे के लिए, तो वो धंधा बोलेगा तू कभी कभार आने वाला चेहरा है, मैं तेरे को कैसे धंधा दे दूं? सक्सेस उसी के साथ काम करता है जो रोज काम करता है। सक्सेस उसी के साथ, वो ये नहीं कहता कि तूने आज प्रेजेंटेशन देते रहो, मैं आज पॉलिसी क्लोज करा के दूंगा। वो एक ही बात कहता है, तू रोज करना, मैं तेरे को देता हूँ, कोई टेंशन मत ले। गीता में एक बात कही है, कर्म तेरा है, तुझे ही करना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल एक बात है कि तू आशा मत कर कि तुझे क्या मिलेगा। मतलब एक ही है साहब, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फल सुखदाचना। कर्म तेरा है, कर्म तुझे ही करना है, सब कुछ तुझे ही करना है, सब चीज तेरी है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाना था। अर्जुन जी को श्री कृष्ण बात करते हैं कि देख पार्थ, मछली की आंख में निशाना लगाना है। जब तू एंट्री करेगा वहां पे जो जाली रखी रहेगी लोहे की, उसके ऊपर ठीक से खड़ा रहना, थोड़ा डगमगाना मत। उसके बाद तू मछली को ठीक से देखना, मछली का जो पानी है वो स्थिर रहेगा तभी तू बाण चलाना। तुझे वो सांप बाकी का कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मछली की आंख दिखना। अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण, ये एक बात बताओ, अगर आंख आंख पे बाण मुझे ही मारनी है, जाके उधर मुझे ही कुछ करना है, सब कुछ अगर मुझे करना है तो तुम क्या करोगे? बोले तू जब करेगा ना, तू जब करेगा तब उस माहौल को ठीक करने का काम मैं करूंगा। तू जब करेगा, तू जब उतरेगा उस मैदान में, जब उस मछली के आग के लिए तू आगे आएगा, तब वो मैदान को साइलेंस तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तू जब जाएगा मछली में आंख को तीर लगाने, तब उस पानी को स्थिर तो मुझे ही करना है। मतलब सिंपल कहना ये कि ये तू सिर्फ तेरा कर्म पे ध्यान दे, बाकी क्या करना है वो उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, भगवान बैठा है तुम्हारे साथ करने के लिए, सिर्फ तुम तुम्हारे कर्म के लिए उतरो। तुम तुम्हारे आदत के लिए उतरो, तुम तुम्हारे कर्म के लिए जाओ।
भगवान सब सराउंडिंग तैयार कर देता है। कभी हुआ है ऐसा? कभी हुआ है ऐसा? तुमने मन में एक ही चीज ठान ली कि नहीं, जाने दो यार, पॉलिसी अपने को समझा के आने का है, बाकी बात देखेंगे, क्या होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, और वो पॉलिसी क्लोज होती है। हुआ है बहुत बार ऐसा। सोच नहीं ली थी कि वो पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, वो सोच नहीं रखी थी कि वो पॉलिसी मिल जाएगी। सोच ये रखी थी कि उसको प्रेजेंटेशन देना है। जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो वो काम करते हो तो वो काम सक्सेसफुल होता है, जहां पे एक्सपेक्टेशन रखते हो वहां पे वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे, एक्सपेक्टेशन के बिना काम करना सीखो, धंधा अपने आप बढ़ेगा। कर्म ही पूजा है साहब, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कर्म तेरा अच्छा है, फल तुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट तेरे पास है। मालूम है? गॉड गिफ्ट। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आप एलआईसी एजेंट को गॉड गिफ्ट क्यों बोलते हो? बहुत सारे एजेंट मुझे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, विजय भाई आप एलआईसी एजेंट को गॉड गिफ्ट क्यों बोलते हैं एजेंसी को? एक बात बताओ, दुनिया में इतने लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश है अपना, बराबर है? चुने गुने लोगों ने, डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सीएलआई हो, एसबी हो, जो भी हो, उन्होंने सिर्फ आपको लिया, आपके दिमाग में डाला तू एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। उन्होंने आपको बुलाया, बुलाने के बाद आपके लिए एग्जाम के लिए वो प्रोटेक्शन किया। आपने एग्जाम दी, 50 लोग बाजू में बैठे आपके एग्जाम देने के लिए, 50 लोग, और उसमें से आप पास हो गए। बाकी के 45 फेल हो जाते थे, 5 लोग पास हो जाते हैं। 45 फेल होते हैं, 5 पास होते हैं। उन 5 में आपका नंबर लग गया, ब्रांच में आ गए। ब्रांच में आने के बाद आपके डीओ, सीएलआई, एसबीआई जो भी हो आपको जो लेके आए, वो ब्रांच मैनेजर के केबिन में जाके बोलते हैं ये मेरा नया एजेंट है, ये बना है। फिर आपके साथ बैठते हैं, आपको प्लान सिखाते, फिर आपको समझाते हैं कैसे करना है, कैसे जाना है, कैसे। फिर आप उतरते हो मार्केट में जाने के, लोगों की गालियां खाने के लिए शुरुआत करते हो। पहली गाली तो मिल जाती है आपको रिश्तेदारों से, तेरे को दुनिया भर का दूसरा काम मिला नहीं क्या? एलआईसी का एजेंसी अलावा के तेरे को सोचा नहीं क्या? पहला निगेटिव जिंदगी में शुरुआत होती है, उस निगेटिव को पचाने के बाद आप आगे चलते हो, और आगे रोज चलते 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 आज यहाँ तक पहुंचे हो। इतना इजी है क्या? है? इतना इजी लग रहा है एलआईसी का एजेंसी? हाँ। अरे दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है, सारी सब चीज दुनिया का सब काम इजी है, लेकिन एलआईसी का एजेंसी करना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और वो तुम कर रहे हो, इसके लिए सबसे बड़े गॉड गिफ्टेड आदमी तुम हो, क्योंकि लोगों के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। किसी पार्टी को बोल पूछना, भाई तूने मुझे एलआईसी का चेक कैसे दिया, मेरे के अंदर क्या देखा? और एक बात बताओ, फतेह की बात बोलता हूँ, प्राइवेट वालों को तो कंपनी देख के चेक मिलता है, लेकिन एलआईसी वालों को एलआईसी का एजेंट देख के चेक मिलता है। आज तक आप मेरे साथ इतने लोग बैठे हो, कितने हैं? 162 लोग हो, ठीक है? दिल पे हाथ रख के एक बात बताना मेरे को, दिल पे हाथ रख के। आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जितने भी साल आपके एलआईसी में हुए हैं, सच बताना, आपके बिहाफ में कोई भी पार्टी आज तक एलआईसी का दरवाजा ल- पार की है क्या? कोई भी सीढ़ी पार करके एलआईसी के अंदर आज तक गया क्या आपके बिहाफ? दिल पे हाथ रख के बताना। एक भी नहीं। एक भी नहीं, क्यों? पार्टी एलआईसी देख के चेक नहीं देती है। पार्टी एलआईसी देख के चेक नहीं देती है। पार्टी एलआईसी का ऑफिस देख के चेक नहीं देती है। पार्टी एलआईसी का ऑफिस नहीं देखती है, एलआईसी का देखती है, कुछ नहीं देखती, वो एक ही चीज देखती है, मुझे अगर कल कुछ हो गया ना, तो ये एक एलआईसी का एडवाइजर है जो मेरे परिवार की रक्षा करेगा, जो मेरे परिवार को चेक ला के देगा। ध्यान में रखकर मेरा स्टेटमेंट, तब जाके आपको चेक मिलता है साहब, तब तक चेक नहीं मिलता है। उसको विश्वास होता है मुझे कल कुछ भी हो जाए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये एलआईसी एडवाइजर है। चेक किसके नाम पे लेते हो? किसके नाम पे लेते हो? एलआईसी ऑफ इंडिया। प्रपोजल फॉर्म किसका भरते हो? एलआईसी ऑफ इंडिया का। तुम्हारा रोल किधर है? कुछ भी नहीं है, तुमने क्या किया?
एक पेपर लिया, पेपर पे प्लान समझा दिया, बात खत्म। उसने चेक बनाया, LIC ऑफ इंडिया, अमाउंट डाला, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया। उसके बाद तुमने 300 नंबर का फॉर्म दिया, उसमें सिग्नेचर सब उसके ले लिए, तुमने MHR सब लिखा, सब चीज हो गया। तुम्हारा रोल क्या है? सिर्फ प्रेजेंटेशन देना, सिग्नेचर लेना। लेकिन बात मालूम है आपको? एक बात बताओ आपको, सबसे बड़ा अहमियत का रोल जो है ना, LIC के बीच वाला दुआ, वो तुम हो। क्यों? इस बंदे की गारंटी में लेता हूँ, इस बंदे की गारंटी में लेता हूँ, इसको LIC का पॉलिसी ऑथराइज कराओ। MHR कौन लिखता है? तुम। सिग्नेचर कौन करता है? तुम। उसका विटनेस सिग्नेचर कौन करता है 8 नंबर पेज पे? तुम। जब तक तुम्हारी सिग्नेचर नहीं होती, LIC उसको पॉलिसी नहीं दे सकती है, मालूम है आपको? जब तक तुम्हारा विटनेस सिग्नेचर नहीं होता, उसको पॉलिसी नहीं मिलती है। इसके लिए तुम्हारा महत्व बहुत पावरफुल है LIC में। LIC में भी है, और प्राइवेट, ये LIC में भी है, और कस्टमर के घर पे भी है। इसके लिए मैं कहता हूँ, LIC का एजेंसी सीधी एजेंसी नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। एग्री विथ मी? मेरा सेशन थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा, नॉलेजेबल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना। बहुत सारे एजेंट ये सोच के आते हैं, चलना ये घंटा ये बात करेगा, कुछ दिमाग में घुस गया तो ठीक है, बाकी अपन सोचेंगे क्या करने का है। वो आपकी मर्जी है, मैं वो उसमें कोई फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज बताता हूँ, आज समय आपके पास है। मैं जनवरी से कहते आया हूँ, मेरे जितने भी सेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुमार, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उस पर जाके चेक कर लो। हर एक सेशन में, जनवरी से लेके हर एक सेशन में, मैंने एक ही बात बोली है, आज धंधे पे लगे, आज बिजनेस पे लगे, आने वाले साल में आप LIC में सबसे ताकतवर एजेंट बनोगे। जिसने मेरी बात मानी, जिसने मेरी बात पे काम करना शुरू कर दिया, आज उसके पास पैसा है। क्योंकि अभी भी बता रहा हूँ, समय आपके पास है, 6 महीना आपके पास अवेलेबल है। आप MDT कर सकते हो, आप COT कर सकते हो, आप TOT कर सकते हो, आप 100 पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ दिल में चाहत जोर से होनी चाहिए कि नहीं यार, मेरे को कुछ भी हो करने का है। चैलेंज देता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है तुमको। चैलेंज है अपना, कोई रोकने वाला नहीं। सिर्फ चाहत जरूरी है। क्योंकि कर्म एक ही बात कहता है, तू करते रहना, तेरे को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना तेरे साथ खड़ा, क्यों टेंशन लेता है? भगवान एक ही बात बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं साथ खड़ा हूं। तू क्यों टेंशन लेता है? तेरी जिंदगी में सब कुछ दूंगा मैं। एक बात बताओ सिंपल सा, एक बात सिंपल सी पूछता हूं आपसे, 5 पॉलिसी करने में मजा है कि 100 पॉलिसी करने में मजा है? MDT करने में मजा है कि ऑर्डिनरी एजेंट रहने में मजा है? कुछ तो चाहिए ना सब जिंदगी में। घर वाले भी आस लगा के बैठे कि ये एक दिन तो MDT करेगा, है या नहीं है? ये एक दिन तो COT करेगा, ये एक दिन तो हमको फॉरेन का ट्रिप घुमाएगा, एक दिन तो ये पूरा इंडिया का ट्रिप घुमाएगा। कौन से जॉब में सिक्योरिटी है? किस पे भी नहीं है। कौन सा जॉब आपको पैसा अच्छा दे सकता है? कोई भी नहीं है। कौन से कंपनी में आप रहोगे आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी मिल सकता है? कोई भी नहीं है। कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सा ऐसा कंपनी है, कौन सा ऐसा सर्विस है जिसमें आपको हर महीने की 1 लाख 2 लाख रुपए की पगार मिल सकती है? वो भी आप बिना काम करे, आपको जिंदगी में जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। ओनली एंड ओनली एंड ओनली LIC का एजेंसी। मेरे सामने ये मत बोलना कि विजय भाई, मेरा 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है, मेरे को 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। इधर बैठ के चैलेंज देता हूँ, इधर बैठ के। मेरा एक LIC का एजेंट का कमीशन है, एजेंट का ये कमीशन, म्यूचुअल फंड वाले का 100 करोड़ का कमीशन। चैलेंज के साथ बोल दो, सबसे भारी मेरा LIC का एजेंट पड़ेगा। चैलेंज अपना। आपको क्या लगता है? मैंने देखा नहीं रहेगा? अरे 22 साल का करियर है साहब अपना। 22 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, 1.25 लाख प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूं। 4,500 मीटिंग कंडक्ट किए मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे। 100 प्लस एजेंट ने लास्ट ईयर MDT क्वालिफाई किया, 1,800 प्लस एजेंट को छत्तीसगढ़ करवा चुका हूँ। छोटा मोटा आदमी मत समझना भाई, 18 स्टेट घुमा हूँ, 350 प्लस सिटीज में काम किया मैंने। और जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल है, क्योंकि करता हूँ वो चीज। एजेंट्स को बोलता हूँ ये चीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए।
और जिसने मानी मेरी बात, उसके पास 21 पॉलिसी, किसी के पास 20 पॉलिसी, किसी के पास 40 पॉलिसी एक एक महीने में हो रही है, किसी की 15 पॉलिसी हो रही है। और ओपनली चैलेंज अपना करवा के छोड़ता हूँ। बाकी मर्जी आपके साथ, करना है नहीं करना आपकी इच्छा रहती है, लेकिन बिजनेस आपको सक्सेस देगा। ओके। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको सबसे बड़ी एक पॉइंट बता देता हूँ छोटी सी। कल से कल से ज्यादा नहीं, 5 मिनट लूंगा, जाने से पहले आप टेंशन मत लेना यार, इतना मैं एक ही घंटा बात करता हूँ, ज्यादा बात करता नहीं हूँ। 1 घंटा हो गया, बात खत्म, टेंशन नहीं लेता हूँ मैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताने के लिए छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट सुन लेना, बाकी मर्जी आपकी है। क्योंकि आपकी एलआईसी के एजेंसी को अगर सच में 4 चांद लगाने हैं, तो मैं 9 दिन का एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि ये प्रोग्राम क्या है वो पहले समझ लेना है। बहुत सारे एलआईसी एजेंट ने मुझे एक रिक्वायरमेंट भेजी, विजय भाई हमें एलआईसी का पूरा डीपली नॉलेज चाहिए, बेसिक टू एमडीआरटी जर्नी। बेसिक टू एमडीआरटी इन द सेंस सर्कल ऑफ 8 मेथड, 8 मेथड का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। 8 मेथड जो अष्टक कहता हूं मैं इसको, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अष्टक, सबसे पावरफुल। आपने एजेंसी लेने के बाद आपके पास प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लान का नॉलेज, कॉम्बिनेशन का नॉलेज, कंसेप्ट सेलिंग का नॉलेज, कॉम्बिनेशंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग मेथड और रेफरेंस सिस्टम 9 दिन कंटिन्यू लेने वाला। प्रोस्पेक्टिंग 20+ कैटेगरीज है, जिसमें सिस्टम वाइज मैंने डिजाइनिंग की है। कौन से सिस्टम में आप कैसे काम कर सकते हो उसकी डिजाइनिंग में बताऊंगा। ये कल से शुरू हो रहा है, पहला सिस्टम चैप्टर है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा चैप्टर है कम्युनिकेशंस। आज भी बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय भाई प्रेजेंटेशन देने के लिए, बात करने के लिए डर लगता है। प्लान का नॉलेज, वो सिलेक्टेड प्लान जिसमें आपका धंधा अच्छे से बन सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। 45+ कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट मिला के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला। 45+ अलग वर्जन है, उमंग, उत्सव, लाभ, लक्ष्य, इंडेक्स, प्रोटेक्शन प्लस, जीवन साथी, सब मिक्सअप है, लक्ष्मी बीमा, लक्ष्मी वगैरह सब प्लान मिक्सअप है। 3 दिन को एक कोर्स चलेगा। ऑब्जेक्शन, 25+ ऑब्जेक्शन आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्शन है उसको कैसे आंसर करना है, आंसर के साथ सिखाऊंगा इसमें। क्लोजिंग मेथड, क्या क्या वर्डिंग्स रहते हैं क्लोजिंग मेथड में, कैसे चेक मांगना है, कैसे बोलना है, कैसे स्टाइल्स देनी है। और लास्ट ऑप्शन है रेफरेंस सिस्टम, जो आपके लिए सबसे पावरफुल है। ये 9 दिन का प्रोग्राम होने जा रहा है मेरा, कल से शुरुआत हो रही है। 4 जून से ये प्रोग्राम है, जिसकी फीस, ये शाम को 7 बजे ट्रेनिंग मटेरियल विथ रिकॉर्डिंग, 4 जून से लेके 12 जून का प्रोग्राम है, जिसकी फीस मैंने 3,000 रखी है। 3,000 रखी है क्योंकि मैं क्लियरली बोलूँ, 30 तारीख तक इसकी फीस मैंने 1134 ली थी। 1134 मैंने ली थी। 1134 के बाद उसकी क्लोजिंग मैंने कर दी, जिनका फोन आया उनको मैंने ऑफर दी, जिनका नहीं है नहीं। लेकिन आज स्पेशली आज रात तक के लिए एक ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी ली है। इसमें आपको आज तक ही पेमेंट करना है, क्योंकि कल पेमेंट एक्सेप्टेंस नहीं करूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये कल से शुरू होने वाला 9 दिन का स्पेशल प्रोग्राम है, जो एजेंट के रिकमेंडेशन पे है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको आज ही करनी है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 100+ सीट्स ऑलरेडी हो चुकी है इसके अंदर। 1134 आपको आज ही पे करना है, आज ही आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आज के लिए, क्योंकि कल के बाद ये ऑफर नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आज मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। और ये आज से सेशन के लिए मैंने ये रिवाइड करा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 10 एजेंट्स ने 2,999 का पेमेंट भेजा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजय भाई 30 तारीख तक पेमेंट नहीं कर पाए। मैंने क्लियरली बताया 2,999 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, मैं ओपनली बता रहा हूँ। मैंने लिया है क्योंकि मैंने 30 तारीख तक की 1134 रखा था। 1, 2, 3 आज तक 10 एजेंट के पेमेंट आए। आज रात तक आपके पास अवेलेबल है। 1134 में आपको 9 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। ज्वाइन करना है। जीपे, फोन पे, पेटीएम 9137246631, आइदर 8239726160। ये दो जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसमें रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुनना जरूरी है, कंपलसरी प्रोवाइड होगी। सुनना जरूरी है, क्यों? पहली बार जब सुनोगे लाइव में, उसके बाद रिकॉर्डिंग जब सुनोगे तो आपका वो सिस्टम पूरा बायड हो जाएगा। जितना भी कुछ सिखाऊंगा वो सारा रिकॉर्डिंग मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है।
ये स्कैनर है, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, जिनको पे करना है पेमेंट इसी नंबर पे सेंड करके व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए मुझे। और ये स्कैनर है, इस पे भी आप पे कर सकते हो। आप सबके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज है। छोटा सा गुड न्यूज है। मैं हमेशा एजेंट्स के लिए कुछ करते रहता हूँ, और एक ऐसा प्रोग्राम, बहुत सारे, यस सर, अमोल सर, 11:34, एक ऐसा प्रोग्राम जो फुल ऑफ नॉलेजेबल है और जो मिनिमम कॉस्ट में है, वो होने जा रहा है अगस्त महीने में। इंश्योरेंस उड़ान 2026, 2 डेज का फुल डे इंश्योरेंस ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम 22 और 23 अगस्त को है। बदलो अपना बिजनेस पैटर्न और इनकम लेवल, ये मैंने आज इसकी लॉन्चिंग है, मैं आज इसको लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि 22 और 23 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन मतलब प्रोग्राम होगा। इसमें मैं खुद हूँ, निवेदिता अडवाणी मैम, एआई स्पेशलिस्ट जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, रजनीश झा एसबीआई डीओ सर, प्रशांत सावंत जी प्रैक्टिकल बिंदस रोकड़ा मार्च सिस्टम, एक अलग टॉपिक मैंने उनको दिया है। नेहा पालंडे सीओटी एंड एमडीआरटी एजेंट, धीरेन्द्र तन्ना जी एमडीआरटी की ओर कैसे करना चाहिए, एसबीआई डीओ है जिनके टीम में सीओटी एजेंट है। उसके बाद विकास से लेकर और एक बड़े दूसरे कोई एजेंट्स, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया और जिनको मेरा ट्रेनिंग लेके कुछ फायदा हुआ, ऐसे तीन धुरंधर, अरविंद एलपाले साहब 16 टाइम्स एमडीआरटी सांगोला से पंडरपुर ब्रांच, प्रज्ञा पाव से मुंबई से 5 टाइम्स एमडीआरटी, के रामा गंगैया हैदराबाद 3 टाइम्स गैलेक्सी क्लब एजेंट्स, ये तीनों भी इनकी शेयरिंग्स पे काम करेंगे। और कुछ नए और तीन स्पीकर्स भी इसमें ऐड होंगे, जिसकी फीस मैंने मात्र 5,000 रुपया 4999 प्लस जीएसटी ली है। और ये सिर्फ ओनली 100 एजेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें गैदरिंग नहीं है। आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो वेन्यू है, आपकी खासियत के लिए बता दूं, ये जो वेन्यू लिया है दादर वेस्ट में है। वोज बैंक्वेट, जो सिद्धि विनायक मंदिर है, अपोजिट सिद्धि विनायक मंदिर के सामने वो होटल है। सिद्धि विनायक की भी दर्शन आपको होंगे, भगवान के दर्शन के साथ साथ ये ट्रेनिंग सेशन है, 2 दिन का प्रोग्राम है ये। और 2 दिन के प्रोग्राम की फीस मैंने 5999 रखी है, 4999 रखी हुई है। और ओनली 100 सीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो मैं ऑर्गेनाइजिंग विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, मेरा नंबर यहाँ पे नोट दिया आपको। पेमेंट आपको जो अकाउंट दिया है यहाँ पे, इस पे ही भेजना है। आप पार्टली पेमेंट कर सकते हो क्योंकि 3 महीना आपके पास अवेलेबल, तो छोटा छोटा करके आप सेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेमेंट इसी अकाउंट में आएगा, क्योंकि वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में ही पेमेंट आएगा। को ऑर्गेनाइजर जो है श्रीकांत शेट्टी जी, आप उनके पास भी पेमेंट सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन जो बदल दे आपके एलआईसी करियर की दिशा, एक अलग पैटर्न पे दे रहा हूँ। क्योंकि एक पॉइंट बताऊं मैं आपको, छोटा सा, बहुत सारे एजेंट जो है ऐसे ट्रेनिंग्स को मिस आउट करते हैं। वो बोलते हैं कि विजय भाई बहुत कॉस्टली रहता है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, तो आना नहीं जमता है, कॉस्टिंग जाती है इसके लिए। कई जगह पे 15,000 जाती है, कई जगह पे 20,000, कई जगह पे 30,000 कॉस्टिंग होती है, 2 दिन में हो नहीं पाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है, मैं वो जब सेशन रहेगा, दैट सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो पेमेंट मुझे दिया, उस पेमेंट में से मैंने कितना खर्चा किया, कितना खर्चा किसको दिया गया, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, वो सारी चीजें वो ऑन स्क्रीन आपको मैं दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, पिछले 2 साल का गोवा का सेशन जब हुआ, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्री थ्री नाइट 4 डेज का, मैंने प्रैक्टिकली एजेंट को दिखाया हुआ है स्क्रीन पे कि मैंने आपने मुझे इतना पैसा दिया, मैंने इतना पैसा खर्च किया और इसमें इतना पैसा लगा। मैं क्लियरली हूँ। और ये भी प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक ही स्टेटमेंट, जितने भी स्पीकर से मैंने बात की उनको एक ही बात बोला, ये एजेंट जो आ रहा है सिर्फ उसके एक्सपेंसेस का कॉस्टिंग हम लेंगे, अर्निंग नहीं है, ओनली चैरिटी लेवल का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आना है। सब ने एक ही बात बोली, विजय तू कर रहा है, इसके लिए हम लोग आएंगे तेरे प्रोग्राम में। अकाउंट पे सिंह साहब, पेमेंट अकाउंट में ही भेजना है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है इसमें ही सेंड करना है आपको। ये देखिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट, ये अकाउंट में आपको सेंड करना है, क्योंकि इसका अकाउंटिंग जो है वो उसी बैंक अकाउंट से होने वाला है ना।
पेमेंट भी जाएगा, आएगा जो भी आएगा उसी अकाउंट में आएगा, इसके लिए जीपे फोन पे नहीं करना है इसमें। ओके। यस सर। 4999 ही है। एनीवन, किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, किसी को कुछ क्वेश्चंस? लेकिन एक बात बताओ, कल से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना, रिक्वेस्ट है मेरी, मिस मत करो, क्योंकि आपका पहली चीज तो प्रोस्पेक्टिंग शुरू होगा। उसके बाद उस प्रोस्पेक्टिंग को क्या बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशंस का एक सेशन होगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट नॉलेज, जो प्लान नॉलेज चाहिए वो होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे मिक्सअप करना है, कैसे बेचना है, कैसे कंसेप्ट यूज करनी है वो होगा। 3 दिन, मतलब 6 दिन उसमें गए। उसके बाद जब आप समझाओगे तो लोग क्या आंसर करेंगे आपको, उसके लिए ऑब्जेक्शंस जो आएंगे उसको टैकल किया जाएगा। और लास्ट में जब आप क्लोजिंग की बात करोगे, प्रीमियम मांगोगे, चेक मांगोगे, कैसे बोलना है, क्या यूजफुल कंसेप्चुअल है, उसके ऊपर बात होगी। वो चेक मांगने की बात होगी। और उसके बाद रेफरेंस, कस्टमर से मैक्सिमम रेफरेंस में कैसे बिजनेस एक्सपांड करना है, वो चीजें। ये 9 दिन का पूरा आपका बेसिक टू एमडीडी जो मैंने पैटर्न रखा है वो स्पेशल सेशन है, नॉलेजेबल है पूरा। इसमें इधर का उधर का बात नहीं होता है साहब। मेरा प्रैक्टिकल सेशन थोड़े अलग रहते हैं, बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है। अगस्त में ऑनलाइन ट्रेनिंग है साहब, संजय कुमार मिश्रा जी, ऑनलाइन नहीं है। या ऑफलाइन ट्रेनिंग है। ये ऑनलाइन का फीस नहीं है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन नहीं है वो। तो कल से जो शुरू हो रहा है उसको मिस मत करना प्लीज। बाकी आपकी इच्छा है साहब, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक चीज है कि अगर आज आप इसके बारे में 9 दिन मुझे देते हैं, तो ये 9 दिन में कुछ तो अलग होगा साहब आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है, डिसाइड आपको करना है। ओके। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है? सर रहने का नहीं है सर। यस यस, स्कैनर पे वही नाम आएगा, अमोल जी। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 2 दिन का प्रोग्राम का कॉस्ट है सर। बाहर की जगह पे अगर आप करते हो तो आपको भी पता है सर, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 कॉस्ट ली जाती है। मैं उतना नॉमिनल अमाउंट में कर रहा हूँ। और जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन है, गैलेक्सी क्लब एजेंट्स गंगया जी, वो भी आने वाले हैं। तो उनका भी बात होगा। गंगया साहब, फोटो देखा आपका? सब वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा है आपका। तो है ना, वॉइस नहीं आ रहा है। तो ठीक है। कॉर्ड लगाइए तो निकाल दीजिएगा। वॉइस नहीं है मेरे पास आपका कुछ भी, पता नहीं। कॉर्ड, हाँ अभी आया, अभी आया, कॉर्ड निकाल दो। सर गुड इवनिंग सर, सब लोग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। फोटो देखा क्या आपका, बहुत दिन अच्छा के है बाद ना? अभी नया नया प्लान आ गया, इसमें तो थोड़ा बूस्ट मिल गया आप लोग। ओके। आपको स्पेशली इनविटेशन है, आपको आना है उधर। थैंक यू सर, सर थैंक यू। मैं जरूर आएगा। अपना तरफ से क्या क्या है, मैं कैसा कर रहा हूँ एग्जैक्टली, अपना एजेंट लोग एक्सप्लेन करेंगे सर। यस यस। देखो सर, सिर्फ ओके। सर भाई क्या मालूम है, सिर्फ अपना क्या मेरे एजेंट 6th ईयर, 6th ईयर रनिंग, बहुत थ्री टाइम, थ्री टाइम्स गैलेक्सी ना, 4 टाइम्स गैलेक्सी? बहुत टाइम सर, बहुत टाइम, 4 टाइम, सॉरी मैंने 3 टाइम्स बहुत टाइम लिखा है। गैलेक्सी, बहुत टाइम इम्प्लीमेंट सर। 4 टाइम्स एमडीडी मैं चेंज करता हूँ। ओके। थैंक यू सर, तो थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आने के बाद बात करेंगे। चलेगा, थैंक यू सर। गंगा सर है ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, और वो बात करेंगे। मैं सब्जेक्ट्स भी उनको देने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट है, मिस मत करना ये प्रोग्राम, क्योंकि ये अलग है, थोड़ा सा नॉलेजेबल है। 5,000 2 डेज के लिए है। मॉर्निंग सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, प्रोग्राम शुरू होगा, आफ्टरनून लंच, इवनिंग हाई टी। दूसरे दिन सेम पैटर्न्स, अलग अलग स्पीकर, अलग अलग बात। यूलिप के लिए स्पेशल ट्रेनर बुला रहा हूँ मैं, यूलिप के लिए। कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे डिजाइन करनी है,
उसके ऊपर वो स्पेशल ट्रेनिंग देंगे उसमें। ओके। सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? हाँ केशव सर, नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक भेजना है। पेमेंट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप का लिंक बना है बेसिक टू एमडीआरटी ऑनलाइन प्रोग्राम, क्योंकि दो प्रोग्राम है, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन तो 12, 13, 14 को है, जो जयपुर में होने वाला है, वहाँ पे नीम का थाना में, जो ऑफलाइन है मेरा। तो वो ऑफलाइन का ग्रुप अलग है और ऑनलाइन का ग्रुप है, तो मैं ग्रुप का ऑनलाइन नाम दिया है, ऑनलाइन बेसिक टू एमडीआरटी 2026। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आपको अनम्यूट करना है, मैं करता हूँ। बात करनी है तो अनम्यूट करता हूँ। बोलिए, रमेश दानवे साहब। हेलो। जी सर, बोलिए ना। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो। यस सर। आवाज आ रही सर? यस यस, आ रही है। मैं संभाजी नगर औरंगाबाद से बात कर रहा। ओके। मैंने ऑलरेडी फीस भरी हुई कल के ओके, आपको प्रोग्राम में। ग्रुप ग्रुप का लिंक भेजा रहेगा मैंने। हाँ, रमेश दानवे। यस 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 यस। मैंने आपको पिछले बोला था कि मेरे तरफ 105 एजेंट है। हाँ हाँ हाँ। तो उनके बारे में भी मेरा सोचना चालू है थोड़ा। चलेगा ना, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, स्पेशल तुम्हारा ट्रेनिंग रखने का। चलेगा ना सर। हाँ सर। अभी अभी मेरा यहाँ पे रावलकेला में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और उसके बाद 3 दिन का ही ले रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि 3 दिन का ओके। जो मेरा स्पेशल है उसको मैंने यस। डिजाइन किया है, क्योंकि ग्राउंड टू एमडीआरटी ऐसा मैंने उसका डिजाइनिंग किया, बेसिक टू एमडीआरटी 2026। अच्छा। ये स्पेशल डिजाइन है 3 दिन का, उसके ऊपर मेरा फोकस चालू है काम का। वो अभी बात कर रहे थे वो थाना में, वही ना, सिद्ध विनायक मंदिर के बाजू में? नहीं नहीं, वो अलग है, वो तो अच्छा। स्पीकर्स है। मेरा स्पेशली अभी नीम का थाना में होने जा रहा है पहला प्रोग्राम, ओके। जो मैंने डिजाइन किया है ओके ओके। वो आपको मैं भेजता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। चलेगा चलेगा। संभाजी नगर में आपके यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे सर। ओके ओके। सर, ओके सर। थैंक यू सर। सूर्यकांत सुतव सर, सतव सर ना, जस्ट वेट, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये सूर्यकांत सुतव सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए ना। हाँ, 9 दिन का प्रोग्राम है अपना। यस सर। हाँ, 9 दिन का प्रोग्राम। 9 दिन का ओके, आपका वॉइस का प्रोग्राम कितने प्रॉब्लम दिन है। का? हाँ, अरे आवाज आता है आपको क्लियर? ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा मैं बात करता हूँ आपसे टेलीफोन पे। आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई कीजिएगा, मैं बात करता हूँ। मेरा नंबर सेम है, 9137246631, ये मेरा ही नंबर है। एनी अदर, किसी को कुछ बात करनी है? और ओके, कैन वी एग्जिट द प्रोग्राम? ओके, चलो फिर कल का स्टार्टअप है, कल शुरू हो रहा है 9 दिन का प्रोग्राम, स्पेशली शाम को 7 से 9। तो उसको मिस मत करना प्लीज। एक बार इसका टेक द स्क्रीनशॉट। पोस्टर ऑलरेडी आपके जिस जिस ग्रुप में आप अटैच हो उस ग्रुप में टैग किया हुआ है मैंने पोस्टर, उसमें भी जीपे नंबर लिखा है। ऑफर आज रात तक के लिए, कल नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। थैंक यू।